परम पुरुष और बुद्धिमान मनुष्य का संवाद। भूमिका। ये कहानी एक बुद्धिमान मनुष्य और परम पुरुष के बीच की बातचीत पर आधारित है। इसमें मनुष्य अपनी सीमितता, संघर्ष और परम पुरुष की अपार शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को व्यक्त करता है। ये संवाद हमें आत्मसमर्पण, विश्वास और मुक्ति के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। बुद्धिमान मनुष्य का आह्वान। एक दिन एक बुद्धिमान मनुष्य ने अपने मन में परम पुरुष से बात की। उसने कहा, हे परम पुरुष, तुमने सब कुछ जान लिया है। तुम्हारी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तो अब थक गया हूँ। मुझे खींचकर अपनी गोद में बिठा लो। मैं गहरे अंधकार में खो गया हूँ, लेकिन तुम मेरे हृदय के भीतर हो। क्या तुम्हारी शक्ति इतनी नहीं कि मेरा उद्धार कर सको? मनुष्य ने ये भी कहा, हे परम पुरुष, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम नहीं कर सकते। तुम सर्वशक्तिमान हो। मुझे मुक्ति दिलाने की शक्ति तुम्हारे पास है। मनुष्य का संघर्ष। मनुष्य ने यह स्वीकार किया कि वह अपने बल पर कुछ भी करने में असमर्थ है। उसने कहा, हे परम पुरुष, मेरी जो भी शक्ति है वह तुमसे मिली है। मैं केवल तुम्हारी दी हुई शक्ति से ही कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। मेरा हर कर्म तुम्हारे दिए हुए आशीर्वाद का परिणाम है। मनुष्य का ये संघर्ष यह दर्शाता है कि मानव की सीमाएं होती है। उसके पास इच्छा शक्ति होती है, लेकिन वह अपने प्रयासों से परे जाकर कुछ भी करने में असमर्थ है। सृष्टि के आदि और अंत का मालिक। मनुष्य ने परम पुरुष की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे परम पुरुष, इस सृष्टि के आरंभ में भी तुम ही थे, और यदि इसका कभी अंत होगा तो वहां भी तुम ही होगे। तुम आदि हो, अनंत हो। तुम ही इस संसार के मध्य के भी स्वामी हो। मैं तो केवल इस आदि और अनंत के बीच फंसा हुआ हूँ। मनुष्य ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, यदि तुम मेरे मालिक हो तो मुझे मुक्ति दिलाने और मेरा उद्धार करने का दायित्व तुम्हारा है। परम पुरुष का दायित्व। मनुष्य ने विश्वास के साथ कहा, हे परम पुरुष, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए जो उचित समझोगे वही करोगे। तुम मुझसे कहीं बेहतर जानते हो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए मैं तुम्हारे निर्णय पर विश्वास करता हूँ। मनुष्य ने अपनी प्रार्थना जारी रखते हुए कहा, तुम्हारा मुझ पर कर्तव्य है, क्योंकि तुमने मुझसे वचन दिया है। अगर यह वचन न होता तो मैं कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं रखता। अंततः सब कुछ तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। आत्मसमर्पण की शिक्षा। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य ने अपनी सारी चिंताओं और संघर्षों को परम पुरुष के हाथों में सौंप दिया। उसने कहा, हे परम पुरुष, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ। मेरा अस्तित्व, मेरी सारी समस्याएं और मेरी सारी इच्छाएं तुम्हारे अधीन है। मनुष्य का यह आत्मसमर्पण हमें सिखाता है कि जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं और पूरी तरह से परम शक्ति पर भरोसा करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और मुक्ति मिलती है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि जीवन में संघर्ष, सीमाएं और असमर्थताएं हमें परम शक्ति के प्रति समर्पण करना सिखाती हैं। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर पूरी तरह से परम पुरुष पर भरोसा करते हैं, तभी हमें सही दिशा मिलती है। बुद्धिमान मनुष्य की ये प्रार्थना हमें आत्मसमर्पण और विश्वास का महत्व सिखाती है। हे परम पुरुष, मेरी सारी इच्छाओं और समस्याओं का समाधान तुम्हारे हाथ में है। मैं केवल तुम्हारा हूँ। इस सरल संवाद में छुपा है मुक्ति का मार्ग और जीवन का गहरा सत्य। कृपया आप वीडियो कहाँ से देख रहे जरूर बताएं। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखें एवं वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।